कावड़ों में नौतार फुलवाए, खिलाए कावड़ों की छठी लोग रोज भंडारा खाने के लिए आए। अच्छी बात है। काशीपुरी से मोहनलाल पंडित को बुलाया गया। उस बीच सबों को भाग रेखा देखा गया। जब मेरी बारी आई तो मोहनलाल पंडित ने बताया कि रानी फूला के घर से कुछ दिन के बाद एक लड़की आने वाली है, बल्कि वो लड़की नहीं तो जन्म मिलेगी। इसी कारण बस पेट दानव। हाँ रुदल भी क्या है, पंडित को बुलाया, सबको भाग देखे आया, रानी फूला का भी देखा, लेकिन मैंने और पंडित कह दिया कि तुम्हारे कोख से राक्षसनी पैदा लेगी। हाँ हंसेगी तो मुख से आग की ज्वाला निकलेंगी, रोएगी तो नैन से पानी की धार चलेंगे। जिस राज भापा में बाग बारी सजी होगी, जितनी राज भापा में सूर्य भी रहे सबों को खा डालेगी। और एक बावल के बातों में सभी लोग आ गए। हाँ अरे कोई भी घटना करता है किसी तरह का, तो वो किसी के दबाव में आके करता है या तो उससे दुश्मनी होता है तब करता है। सासू जी, मैं क्या जानती, मैं तो घर की रहने वाली औरत, मैं बाहर की मर्यादा को क्या जानती हूँ। पंडित के बात को मानकर तुमको इतने बड़ा कष्ट दिया। अच्छा इसकी पिताजी, लेकिन बेटी मेरा बातों को तो सुनिए। ये कौन है? ये लड़की कौन है? बस पूछ क्या रहा हूं। सब खानदान मिल करके? अरे अभी तक तो मैं उसी का रोना सुन रहा था। बुढ़बा देखते हो इसकी हालत, बात करते हो। पहले गलती करते हो, फिर नाना जी या दादाजी करने के लिए आते हो, पिताजी करने के लिए आते हो। सासू जी, अब तो सत्य ये मेरी तुम रुको, ये मैं बोल देता हूँ, इधर आ। देखो रोना नहीं, रोना नहीं। हमको ये सब सीन देख करके तुम लोगों का गुस्सा अब ये क्या हो गया? अब डांट भी नहीं सकता वो हम। हाँ? ठीक है, नहीं डांट। अरे सामने तुम्हारा दोस्ती नहीं है, देख रही है कि तुम रो रहे हो। तुम हमको भी रुलाओगे? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अपने लोगों को पूछ लो। बेटी ये कौन है? सासू जी, ये मेरी बेटी है, जिस मोहनलाल पंडित ने बताए थे कि इनकी गर्भ से राक्षस की पैदाइश होगी। इसी कारण उन्होंने राजमाता के दरमियान में एक कसाई रहती है, उसको बुला करके मेरे पति ने कसैया को इजाजत दिया कि रानी फूला को ले जाओ जंगल, इसी मार करके कोट गली जी दोनों नए निकाल कर मेरे पास ले आओ, ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। राजमाता अरे तूने कसाई के हाथों हमारे पुतों को भेज दिया। हाँ, इसके आगे क्या हुआ बेटा? इसके आगे मैंने उसके साथ माँ से इतनी मेहरबानी की, कसैया ने मेरी जान को छोड़ दिया। मैं उस जंगल में रोने बिलखने लगी, दर दर की ठोकरें खाने लगी। एक न एक दिन माँ बंदी बिखिया संडोली मेरी कंडल सूंढ करके उस जंगल की गाछ अरे मंत्री कार पंछी लगी कह कह करने के लिए माँ रुद्रला को बुला कर लिया। माँ दुर्गी की आसन डोली, माँ बंदेवी ने प्रकट हुई। मैंने सारी कहानी उसे सुनाई। कहा बेटी
तुम भारतवर्ष की नारी हो, अगर दुख से तुम घबरा जाओगी तो नारी की नाम मिट जाएगी बेटी। या अल्लाह, इसलिए ये क्या हो जाता अभी? पिताजी देवनंदन सोनिया, बात तो ये है, हाथ तो हाथ ये लड़की कौन? तुम नहीं सुने हो? मैं नहीं सुना। कौन है ये बेटी? ये मेरी बेटी है। बताओ क्या नाम है इसका? पिताजी इसी- आज दुनिया वाले क्या कहते हैं? क्या अनर्थ होने के लिए जा रहा था? हाँ? अरे रुदाल, अभी तूने छत्र के कुल में तार लगाने के लिए जा रहा था। बाप और बेटी में शादी, क्या कहता पिताजी लोग? दोस्त देखो कौन है ये, गौर से देखो। बाबा फूला बाबा, बेटी जरा इसकी तरफ मुंह कर लो। वो जाना अरे फूला बाबा तो अपना खून को पहचानो तो सल्लान के हाथे खोल कलेजी मारना चाहता था ना, इस फूल जैसी बच्ची के डर से कि मोहब्बत को नाश कर देगी, इससे अच्छा तुम रानी चला था। जुलूम गोसाइयों, लेकिन धर्म से बड़ा कोई नहीं है। धर्म जो होता है वो अटल रहता है, देखो अपने कोई बेटी कुछ को, बिगाड़ नहीं सकता। अपने बेटी को देखो और अपने पत्नी को जा करके देखो। अरे नरजीत, पहचानो इधर देखो कौन है वो, और जिससे तुम शादी करने के लिए कह रहे हो वो कौन है, पता करो। दादाजी, आज तक मैं नहीं शादी करने का जिद ठाना हूँ, और नहीं मैं अपने मुख से बोला हूँ कि मैं शादी करूंगा। ये कौन है? आ भगवान! आव मैया गे, मैया पथल के छतिया गई तो नहीं रह गई था। आबकिया मुखमा देखाबै छी, बेटा के गई पानी के निदारा दी छोड़ा लगे कि हम नहीं बेटे, ऐसा ना करो। मामा इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तुमसे बिछड़ गई बेटा। मैं तुमसे मिलने के लिए कितना परिश्रम करके मैं राजमाता चली गई। कहाँ गई, कहाँ लो न जाई छई। नहीं हुआ मगरो, आज देखो राज मोहब्बत समस्त परिवार तेरे सामने खड़ा है।
मैं तो समों की नाम से मर चुकी हूँ मेरे लाल। चुनुमा अभी क्या हो जाए कीला मो बेटी भोला, पीछे देखो कौन है। तुम्हारी बड़ी बहन रानी सोना, सभी को मैंने अपने साथ में लेकर आया हूँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। बेटी के साथ मना बहनी मना ला सबीना मनला बहनी बेटी समान और इस बात को छोड़ो, चलो राजमहता, हम सब समस्त परिवार राजमहता में अपना फिर से नहीं बबुआ राज पुत्र बनाऊंगा। अरे इसको देखो। हाँ हाँ पुत्र, क्यों नहीं। रुदाल, चलो सब आदमी आज जाओ एक मुंह के खुशियां मांगो रानी सोना से, हो सके तुम्हें माफ कर दे वो। और साथ में सभी परिवार के साथ चलो राजमहल पर 5 मिनट के अंदर। सासू जी माँ आगे बुआ। मेरे पिता क्या बोलेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं, जो मुझे आता है जिस में जो दिल में आता है सब बोल देता है, कर देता है। और सब गलती गई माफ माता गई, करके तू हमारा गई। सवाल जो किया मेरे पिता, मैं तुमसे गलती मानता हूँ। चलो राजमाता,
से सब गलती होती कर दे मैया गई माँ ठीक है उल्लंघन मत करो चलो फूला के ये तो फिर भी आप मेरी बहन है क्यों नहीं। आपको मैंने जब से राजभामा माई सब रोज बड़ी बहन की राजा माँ की समा सब रोज आपकी मैंने सेवा संस्कार करती आई हूँ क्यों नहीं फूला। तुम्हारी बातों से मैं इनकार नहीं हूँ बाहर नहीं हो रही हूँ मैं जाऊंगी लेकिन तुम लोग बबुआ जाओ ठीक है दोस्ती। हाँ दोस्तों में बोलिए। अब मैं राजमहल में इसलिए जाऊंगी बताइए ना क्यों दोस्तों में क्यों से पानी निकाल रही हो जो हो क्या था हो गया जो विधि विधान लिख देता है उसको मिटाता कोई नहीं है दोस्तों ने। इन्होंने मैंने इसका सारी ऊंची नीची बातें जो मुझसे करती थी बोलती थी मैंने सारी बातें को अपने दिल में समुद्र की तरह उस बातें को मैं निगलती गई लेकिन ये दूसरे की बातों पे चलता है मेरी बात तो एक भी मानता नहीं। इसके चरणों में मेरी जगह है नहीं। ये अपने बेटे और बेटी के लिए जाए क्योंकि इन्होंने अपने मुख से कहा था कि इनके गर्भ से राक्षस की पैदाइश होगी। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। मैंने तो इसके नाम से उसी दिन मर चुकी हूँ दोस्ती। नहीं दोस्ती नहीं ऐसा ना कहो तुम तो जानती हो राज पथरी छोड़ करके पेरीगढ़ छोड़ करके मैं इनके साथ रहता हूँ। क्या मेरे घर में माँ बाप नहीं है अब अल्लाह जैसा मुरा खा अब कैसे है पति अगर गलती स्वीकार करते हैं दोस्ती तो उनके बातों को उल्लंघन नहीं करती है पत्नी। सरगाती ना भय हमारा जहने लिया साथी है
हार कर